पत्नी, तुम कैसी हो? दर्द हो रहा है। थोड़ा और सह लो, मैं मदद के लिए किसी को बुलाता हूँ। तुम बस हिम्मत रखो। नहीं, मैं जल्दी वापस आऊंगा। कृपा करके मुझे बचाओ। एक लड़की है, इस बच्ची को वापस ले जाओ। इसे बाल विवाह के लिए रखो। नहीं, दूर हो जाओ। मेरा अशुभ। बच्चा। जियांगनिंग, आज रात मैंने एक अमीर लड़के से मुलाकात तय की है। मेरी जगह काम कर दो। पर तुमने इस महीने पहले ही कई बार छुट्टी ली है। मुझे एक अमीर आदमी ढूंढना होगा, तभी मैं इस शहर में रह पाऊंगी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी तरह हूँ? दिन में खाना पहुंचाती हूँ और रात में सफाई करती हूँ। 24 घंटे बिना आराम किए पूरी जिंदगी में कितने पैसे कमा लूंगी? धन्यवाद। बचाओ, छोड़ो। मेरी मदद करो। मुझे छोड़ो। कुछ मत बोलो। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम भी नहीं बचोगी। हिलो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। एक व्यक्ति को ढूंढो जो सी परिवार का विरासत कंगन पहने हो। वो मेरी सी महान भविष्य की पत्नी है और इस परिवार की भविष्य की मालकिन भी। जी हाँ। कौन तुम्हारा ये बेकार कंगन चाहता है? मेरी मदद करो। मुझे छोड़ो। कुछ मत बोलो। कितनी बदनसीबी है। पता नहीं वो कौन है, पता नहीं वो हैंडसम है या नहीं। चिड़चिड़ा हो गई हूँ। ठीक है, मैं अभी आई हूँ। कौन है? जियांगनिंग, तुम अभी तक गई नहीं? तुम कल रात किस आवारा आदमी के साथ सोई थी? सोचा था तुम कितनी शुद्ध हो। मैं मैनेजर को बताने जा रही हूँ तुम्हें नौकरी से निकलवाने के लिए। तुम बकवास कर रही हो, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। नहीं, अगर तुम्हें निकाल दिया तो मेरी जगह कौन काम करेगा? मैं काम पर जा रही हूँ। मैं सीजोंग सी मोहन का विशेष सहायक हूँ। शिवजे, सीजोंग का आदेश है, जिस महिला के पास कंगन है वही उसकी मंगेतर है। सिमोहान, तुम कह रहे हो जिस समूह का मुखिया जिससे दुनिया की हर महिला शादी करना चाहती है वो सिमोहान? हाँ। पर ये कंगन तो साफ साफ जियांगनिंग का था। सही कहा, मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। लिन चूचू। सीजोंग, मैडम मिल गई हैं। उनका नाम लिन चूचू है। वो है शुजे। उसे सुरक्षित वापस ले आओ। उसकी हर मांग बिना शर्त पूरी की जाए। मोहन, आप मुझे वापस लाए हैं और तब से बस काम ही कर रहे हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं थोड़ी देर आपके साथ सोऊं? कल रात तो वो बहुत मासूम थी, आज इतनी सक्रिय क्यों है? शुजे, अंदर आओ। आगे से मेरी इजाजत के बिना इस कमरे में मत आना। बाहर निकलो। लिन चूचू कल रात वाली महिला जैसी नहीं है। मुझे केडीवी की निगरानी जांचने को दो, मैं खुद उस व्यक्ति को ढूंढने जाऊंगा। जी मालिक। छोटी बच्ची, मेरे साथ 2 गिलास पी लो। क्या कर रहे हो? माफ कीजिए, माफ कीजिए। छोटी बच्ची, भागो मत। क्या कर रहे हो? माफ करना। मैंने आपके कपड़े गंदे कर दिए, माफ कीजिए। मैं आपके लिए इसे साफ कर देती हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जानती हो इस कपड़े की कीमत कितनी है? 10 तुम भी मिलकर इसका हर्जाना नहीं भर पाओगी। हर्जाना देने की जरूरत नहीं है, और ये सिर्फ काम कर रही है, गुलाम नहीं है। सीजोंग, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको व्यक्ति ढूंढने में मदद करता हूँ। इधर से आइए। ये अमीर आदमी अन्य अमीर लोगों से थोड़ा अलग है। इतना बड़ा दिखावा, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सीजोंग आ गए हैं, जल्दी करो, जल्दी करो। सीजोंग, क्या जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह यहाँ है? क्या सभी महिला कर्मचारी यहाँ हैं? जी हाँ, सभी यहीं हैं, लेकिन कुछ लॉजिस्टिक्स कर्मी नहीं आए हैं। उन्हें ले आओ। अरे, उन्हें ले आओ। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जल्दी 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 चलो चलो। छोटा लिंग, वे क्या कर रही है? हे भगवान, तुम्हें पता भी नहीं। बड़े साहब सिमोहान आए हैं। सुना है जिस महिला को वह चुनते हैं वह सी परिवार की भविष्य की मालकिन होगी। अमीर होना क्या कोई बड़ी बात है? जैसे रानियां चुनी जा रही हो। निग निग, तुम जल्दी घर जाओ, तुम्हारे घर में कुछ हो गया है। क्या? सीजोंग, यह आखिरी है, कोई और नहीं है। वो भी नहीं है क्या सच में? लिन चूचू ही उस रात की औरत थी? पैसा उधार लेने की हिम्मत है लेकिन चुकाने की औकात नहीं। ठीक है, तो दो, देखता हूं तुम कैसे नहीं चुकाते। रुक जाओ, तुम्हें मेरा घर धोने का क्या हक है? हम पैसे चुका देंगे। अच्छा, यह तुमने कहा है। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं, कुल मिलाकर ब्याज समेत 3 लाख। अगर उस समय तक नहीं चुका पाए मैं जियांग लेई की उंगलियां तोड़ दूंगा। जानबूझकर मेरी उंगलियां काट रहे हो? यह जानबूझकर कर रहे हो क्या? तुमने खुद जुए का कर्ज लिया है, मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैंने जितना भी पैसा कमाया है सब तुम्हारी भरपाई में चला गया। अगर तुम्हारी वजह से न होता तो क्या मुझे हाई स्कूल के बाद काम पर जाना पड़ता? अच्छा, तो तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करती? पैसे दो, मुझे पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है। कहते हैं लकियां बड़ी होकर बदल जाती हैं। जियांगनिंग, तुम्हारी काया अब अच्छी हो गई है, शरीर गठीला है। तमीज से बात करो। तुम्हें क्या हो गया है? वह तुम्हारा भाई है, अगर उसने तुम्हें छू लिया तो क्या हुआ? वैसे भी तुम बाद में। तुम क्या कह रही हो? नहीं, कुछ नहीं। अरे वाह, ये चूचू नहीं है क्या? अब इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही है? जल्दी से जाकर देखो तो। माँ, तुम अभी क्या कहने वाली थी? अरे मेरे प्यारे बेटे, भूलो मत, जियांग निंग मेरी गोद ली हुई बाल वधू है, पूरी तरह से अंदर से बाहर तक तुम्हारी है। चूचू, तुम इतनी कैसे बदल गई? ओह चूचू, तुमने तो सच में एक अमीर दूल्हा ढूंढ लिया। यह तो वाकई बहुत ईर्ष्या करने लायक है। तुम खुद को देखो, तुम तो सिर्फ एक बेकार बेटी हो। जियांगनिंग, तुमने सोचा भी नहीं होगा हम दोनों एक साथ काम करने गए थे, पर अब एक सितारा है, एक आसमान में है और एक जमीन पर है। चूचू, तुमने इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? क्या तुमने जांच पड़ताल कर ली है? किसी से धोखा मत खा जाना। निंग, हम बचपन से साथ बड़े हुए हैं। अब जब मैं रानी बन गई हूँ तो तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ये कहना तुम ले लो, जब पैसों की जरूरत हो तो काम आएगा। मैं तुमसे कुछ नहीं ले सकती, मुझे नहीं चाहिए। तुम बस इसे ले लो ना, ले लो। मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं, सच में जरूरत नहीं। जियांगनिंग, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम मुझसे जलती हो तो सीधे बोलो, मेरा सामान क्यों फेंक रही हो? मैं निंग निंग, हालांकि चूचू बचपन से तुमसे पढ़ने में अच्छी नहीं थी, पर अब तुम्हारी हालत उससे भी खराब है। तुम उसका सामान क्यों फेंक रही हो? हाँ बिल्कुल, हम सब समझ सकते हैं। तुम्हें अपने मन में कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। हम सब एक ही गांव के हैं। अब जब चूचू इतनी अच्छी हो गई है, तुम उससे मिन्नतें करो, वह तुम्हें जरूर एक अच्छी नौकरी दिलवाएगी। तुम अभागी लड़की, बस मुझे शर्मिंदा करना जानती हो। अभी यहाँ से दफा क्यों नहीं होती? हेलो, मैं तुरंत वापस आ रही हूँ। अरे डिलीवरी बॉय, तुम यहाँ नहीं आ सकते। नमस्ते, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ। अभी एक ऑर्डर मिला था, इसलिए देर हो गई, माफ कीजिएगा। वो क्या प्रतियोगिता के नतीजे आ गए? एक डिलीवरी बॉय भी डिजाइन प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है? यह तो सचमुच प्रतियोगिता का स्तर गिरा रहा है। खाना पहुंचाना है तो पहुंचाओ। पता नहीं क्यों भीड़ लगा रही है। क्या वह इसके लायक है? पूरी बदबूदार मछली जैसी गंध आ रही है। कितनी गंदी है। जल्दी देखो, जल्दी देखो। सुना है यह हमारी भविष्य की बॉस की पत्नी है, सीईओ सिमोहन की भविष्य की पत्नी। मैम, आप ठीक समय पर आई हैं। हमारा समूह दुनिया की शीर्ष 3 कंपनियों में से एक है। हम इस डिलीवरी बॉय को अपना स्तर गिराने नहीं दे सकते। सही बात है, हम सब प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से स्नातक हैं। कहीं ऐसा न हो कि सफाईकर्मी, सुरक्षा गार्ड सब एक साथ आ जाएं। क्या इससे समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं होगा? डिजाइन स्केच खो दिया, फिर भी प्रतियोगिता में भाग ले सकती है नहीं?
मैं उसे मोहन के संपर्क में नहीं आने दे सकती। जियांगनिंग, क्या यहाँ किसी ने खाना ऑर्डर किया है? तुम जल्दी से निकल जाओ। जाओ अपनी सफाई का काम करो, अपना खाना पहुंचाओ। अगर मैं डिलीवरी करती हूँ तो क्या हुआ? अगर डिलीवरी वाले समय पर खाना न पहुंचाए तो क्या तुम अपना पेट भर पाओगी? अगर सफाई कर्मियों की कड़ी मेहनत न हो तो क्या तुम्हें ऐसा साफ सुथरा माहौल मिल पाएगा? लिन चुचो, मुझे नहीं पता कि तुमने किस तरह से अमीर लोगों को फंसाया है, लेकिन मुझे पता है कि हम एक ही गांव से आए। अगर तुम आम लोगों को नहीं समझ सकती तो तुम इस पद के लायक नहीं हो। समझना तुम क्या चीज हो। इसे बाहर निकाल दो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। चलो चलो। मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। लिन चोचू, मैं तुम्हें 20 साल से ज्यादा से जानती हूँ। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे इंसान हो। क्या तुम्हें ये मानने में शर्म आती है कि तुम एक गांव की लड़की हो? क्या ये इतनी शर्मनाक बात है? जियांगनिंग, मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि हमारे बीच सब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें फिर से बताती हूँ, अमीर लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो अतीत में लौटना चाहते हैं और दूसरे वो जो अतीत में लौटना नहीं चाहते। तुम अंदाजा लगाओ कि मैं किस तरह की इंसान हूँ। इसे यहाँ से ले जाओ, ले जाओ। क्या हुआ है? क्या आप मोहन ग्रुप के सीईओ हैं? मोहन कुछ नहीं है, बस एक डिलीवरी करने वाली गड़बड़ कर रही है। मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ। आपकी पिछली प्रतियोगिता की घोषणा में क्या ये नहीं कहा गया था कि शिक्षा या पहचान की परवाह किए बिना जो कोई भी यह प्रतियोगिता जीतेगा वो कंपनी में काम कर सकता है? क्या वो बात अभी भी लागू होती है? मोहन, उसकी बकवास मत सुनो, मैं ये मामला सुलझाऊंगी। अभी भी वहां क्या खड़े हो? जी। तुम सही कह रही हो। मोहन ग्रुप सक्षम लोगों का स्वागत करता है, पर तुम अपनी क्षमता कैसे साबित करोगे? मैं ये प्रतियोगिता जीत सकती हूँ। अगर मैं हार गई तो मैं खुद चली जाऊंगी। सभी प्रतियोगियों ने लंबे समय तक इंतजार किया। अब मैं आज के मैच के नतीजे घोषित करता हूं। आज के मैच में तीसरे स्थान पर वांग जिंग है, दूसरे स्थान पर वांग श्याओबेई है और हम जिनकी सबकी निगाहें थी विजेता हैं जियांगनिन। ये मैं हूँ। ये वह कैसे हो सकती है? कहीं गलती तो नहीं हुई? जरूर उसने धोखा दिया है, वरना उसने अपनी खूबसूरती बेची है। एक निचली तबके की कर्मचारी, उसकी डिजाइन की हुई बेकार चीजें पहली कैसे हो सकती हैं? अगर किसी को प्रतियोगिता की निष्पक्षता पर सवाल है तो वह अभी जा सकता है। अगर मैं सवाल उठाऊं तो मैं उस पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाती हूँ। उसने मेरे काम की चोरी की है। लिन श्याओजी के इस काम की तुलना में जियांगनिन का काम वाकई बारीक विवरणों में अधिक कच्चा है। साहित्यिक चोरी का संदेह है। मैंने चोरी नहीं की। ये मेरा हस्तलेख है। मेरा हस्तलेख एक बार पहले भी खो गया था। ये मेरा हस्तलेख है, जरूर उसे मिला होगा। तुम कहती हो कि मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूँ? मोहन, मैं तुम्हारी भविष्य की पत्नी होने के नाते कैसे एक मेहनती डिलीवरी वाली को बदनाम कर सकती हूँ? तुम जानते हो मैं खुद गरीब परिवार से हूँ, मैं उन्हें कैसे बदनाम कर सकती हूँ? सिर्फ परिवार भले ही पृष्ठभूमि को नहीं देखता, लेकिन वह साहित्यिक चोरी करने वाले को भी स्वीकार नहीं करेगा। तुम लोग जल्दी करो और इस साहित्यिक चोर को यहाँ से ले जाओ। मैंने चोरी नहीं की, मुझे छोड़ो। जाओ जाओ। मैंने साहित्यिक चोरी नहीं की है। जाओ। मुझे वो थोड़ी परिचित क्यों लग रही है? तुम्हें मुझे भगाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सी ग्रुप, मुझे ऐसी जगह में कोई दिलचस्पी नहीं है जो बिना सोचे समझे फैसले करती हो। रुको, तुम पिछले शुक्रवार की रात कहाँ थी? उस रात ये जियांगनिंग और सिमोहान थे। मैं कहाँ थी इससे तुम्हें क्या मतलब? हालांकि तुम बहुत अमीर हो, पर ये मेरी निजता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं? सेजोंग, आपको चाहिए सीसीटीवी फुटेज मिल गया है। ये तुम ही हो। तुम हाई हो। मेन कहा ना कि मेन नहीं थे। एज तुम मुझे एक और मौका दो मेन, तुम्हें साबितकार सकती हूं मेन कॉपी ना ही की है। तुम अभी भी मुझसे नतक कर रही हो? क्या हुआ? ये बॉस पागल हो गया है। आओ, मुझे समझाओ तुरंत। मोहन, मेन और निंग निंग एक ही जगह काम करते हैं। सीसीटीवी मेन्यू इसका देखना तो नॉर्मल है ना। ये सब तुम जानते हो।
मुझे सच सुनना है। बोलो। Was din main. सी ओंग द रेन मेन साबित खार सकता हूं कि वो इंसान कौन था। असरात निंग निंग मेरे साथ थी। जियांग ली, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं कब तुम्हारे साथ रात में थी? और मेरी प्यारी निंग निंग, मुझे पाता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। मेन वादा काटता हूं कि अब कभी जुआ नहीं खेलूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अच्छा है ना? मेरी बात मानो। तुम मुझे क्यों गाले लगा रहे हो? तुम पागल हो क्या? आज क्या अजीब हो रहा है? सीधा चैंग, मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हैं। क्या ये बस इस वीडियो की बात नहीं है? सीसीटीवी मेन थी। मेन यूएस वैक्यूट के टीवी मेन काम कर रही थी। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? नहीं मोहन, मेरी बात सुनो। उस दिन गलतफहमी थी। सिजोंग, वीडियो गलत था। यह पिछले दिन का था। यह उस दिन का वीडियो है। इसकी पुष्टि हो चुकी है। उस दिन मैडम ही मौके पर थी। मोहन, मैं बहुत दुखी हूँ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने ही तुम्हें बचाया था। ऐसी चीजें आगे से दोबारा नहीं होंगी। तो तुम मुझे क्या मुआवजा दोगे? तुम्हें क्या चाहिए? मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहती। जैसा तुम कहो। जांगनिंग, जैसे ही तुम गायब हो जाओगी, मोहन कभी सच नहीं जान पाएगा। मैं उसे अब और देखना नहीं चाहती। जैसा तुम कहो। क्योंकि वो साहित्यिक चोरी में शामिल थी और उसका चरित्र अच्छा नहीं है, तो कंपनी निश्चित रूप से उसे बर्दाश्त नहीं करेगी। मोहन, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो जा। प्यारी छोटी बहन, मेरे साथ चलो। क्या तुम पागल हो? सिजोंग, तुम बदबूदार औरत। सिजोंग, आप नहीं जा सकते। क्या आपको कोई काम है? मैंने अभी तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं की है। कृपया आप सब यही रुके। जियांगनिंग, माफ करना। तुम पागल हो क्या? क्या तुम जानती हो यह कौन है? यहाँ शर्मिंदा मत करो। तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। ये लड़की गुस्से से पागल हो गई है, फिर भी सिजोंग को हुक्म चलाने की हिम्मत कर रही है। शायद यह भी कोई और है जो ऊंचे पद वाले से जुड़ना चाहती है। सिजोंग का ध्यान आकर्षित करने का सपना देख रही है। जांगनिंग, हमारी पिछली दोस्ती को याद करते हुए मैं तुम्हारी साहित्यिक चोरी की बात पे ध्यान नहीं दूंगी। तुम्हें इसकी सराहना करना सीखना चाहिए। अब तुम मुझसे दोस्ती की बात क्यों कर रही हो? क्या हम बहुत पहले ही अलग नहीं हो गए थे? लगता है सिकॉर्प, जैसा कि अफवाहों में कहा जाता है, वैसा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं है। जबकि कर्मचारियों का रहना या जाना सीईओ की पत्नी तय करती है। मोहन, उसकी बकवास मत सुनो। तुम कैसे साबित करना चाहती हो? आप इसे कैसे साबित करना चाहते हैं? क्या तुम सब नहीं कहते कि मैंने नकल की है? ठीक है, मैं यही एक डिजाइन बनाऊंगी। मुझे ये थोड़ा उपयोग करने दो। नई डिजाइन के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। आप इसे मौके पर कैसे बना सकते हैं? यह तो अपनी कब्र खोदना है। हाँ, अभी बनाने से क्या फायदा? तुम्हें कचरा बनाने दो, बस लोगों का ध्यान खींचने के लिए। इस डिजाइन का नाम फ्रीडम है। ये मेरे इस पल की भावना से प्रेरित है। ये सिर्फ एक भावना का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि एक बढ़ती हुई जीवन शक्ति का भी प्रतीक है। असंभव, इतनी अद्भुत रचनात्मकता और यह संक्षिप्त शैली। ये अब मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकती हूँ, है ना? हालांकि लिखावट थोड़ी लापरवाह थी। यह सिर्फ एक कच्चा मसौदा है, लेकिन यह बहुत सजीव है। मैं तो इसकी पूरी होने के बाद की तस्वीर की कल्पना भी कर सकता हूँ। यह निश्चित रूप से एक खजाना होगा। सिजोंग, मैं उसकी प्रतिभा की बहुत सराहना करता हूँ। मैं उसे इंटर्नशिप के लिए रखने का सुझाव देता हूँ। सिजोंग, मैं उसकी प्रतिभा की बहुत सराहना करता हूँ। मैं उसे इंटर्नशिप के लिए रखने का सुझाव देता हूँ। शो मैनेजर, भले ही उसने डिजाइन पूरा कर लिया हो, पर यह साबित नहीं करता कि उसने चोरी नहीं की है। यह बात तो है।
नूफांग और लिन मैडम द्वारा दिए गए काम वाकई बहुत मिलते जुलते हैं। एक काम करते हैं, किसी विशेषज्ञ को बुलाकर जांच करवाते हैं, इससे सब सच सामने आ जाएगा। छोड़ो भी, जब शो मैनेजर ने ऐसा कह ही दिया है तो मैं आपकी व्यावसायिक क्षमता पर भरोसा करती हूँ। लेकिन जियांगनिंग के पास कोई खास काम का अनुभव नहीं है, वो सिर्फ सफाई का काम कर सकती है। मोहन, तो क्यों ना उसे सफाई से ही शुरुआत करने दी जाए। तुम गृहिणी हो, तुम जो कहोगी वही होगा। जियांगली, तुम आज सीज ग्रुप में क्यों आए? तुम झूठ भी बोल रहे हो। मैं उस रात तुम्हारे साथ थी। तुम और लिन चूचू आखिर करना क्या चाहते हो? तुम फिर क्या कर रही हो? मैं तो बस पैसे और खूबसूरती के पीछे भागता हूँ। छोड़ो, उसने तुम्हें पैसे दिए? कितने दिए? कर्ज चुकाने के लिए? क्या तुम्हें ब्याज का मतलब पता है? तुमने फिर जुआ खेला? क्या तुम अभी तक काफी नहीं हारे हो? मेरे पैसे वापस करो। दफा हो जाओ, बकवास मत करो, दिमाग खराब कर दिया है। इतना समय है तो जाकर कुछ पैसे कमा लो और मेरे 3 लाख वापस कर दो। आप लोग कैसे आए? पैसे चुकाने का समय अभी नहीं हुआ है ना? और क्यों आएंगे भला, छोटी हसीना? जियांगली, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? जियांगली, 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 दरवाजा खोलो। जियांगली, जियांगली, दरवाजा खोलो। जियांगली। माँ, क्या यह ठीक रहेगा? क्यों नहीं? यह बेकार चीज। हमारे जियांग परिवार ने इसे इतने समय से पाला है, अब इसका बदले का समय है। और वैसे भी यह तुम्हारी पत्नी है, तो इसे तुम्हारे कर्ज चुकाने ही चाहिए। काश मुझे पता होता तो मैं उसकी पवित्रता पहले ही ले लेता। इन कमीनों को सस्ता पड़ गया। मत खटखटाओ। ओ लड़की, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमें पहले ही बेच दिया था। तुम्हारा घर तो बिल्कुल खाली है। 30 लाख कहां से होंगे? मुझे मजाक कर रहे हो क्या? तुम्हारी माँ ने ही अपने बेटे की उंगलियां नहीं कटवाना चाहा, इसलिए तुम्हें हमें बेच दिया। अगर मैं तुम्हें आकर्षक नहीं पाता तो इस सौदे में मेरा नुकसान हो जाता। भाइयों, हमने पहले ही तय कर लिया था, एक एक करके। मैं पहले आ रहा हूं, तुम लोग बाद में आना। चलो। छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं, छिपने का कोई फायदा नहीं। प्यार से समर्पण कर दो, अपने आप को चोट लगने से बचाओ। तुम यहाँ आओ। तुम पास मत आना। दिलचस्प। क्या तुम्हें खून देखकर ज्यादा खुशी होगी? क्या ऐसा ही है? अगर तुम और पास आए तो मैं तुम्हें मरकर दिखाऊंगी। मेरी प्यारी बहन, तुम उत्तेजित मत हो। अब कौन इस बात की परवाह करता है? तुम 300 शून्य में बिक सकती हो, क्या यह काफी नहीं है? आवाज क्यों नहीं आ रही है? कहीं यह कमीनी लड़की तड़प कर बेहोश तो नहीं हो गई? अगर कर्ज चुकाना न होता तो मैं अपने लिए बदनामी क्यों मोल लेता? कमीनी औरत साहसी है। मैं 1 हफ्ते बाद फिर आऊंगा। यह 300 शून्य तुम्हें चुकाने ही होंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आखिर क्या हुआ है? मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या चिल्ला रही हो? लिन चूचू, तुम्हें तब गोद लेने का मकसद बस मेरे बेटे के लिए बाल वधू बनाना था। तुम्हें दूसरों ने छोड़ दिया था। ठंड से लगभग मर रही थी, मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। अब तुम्हें हमारे जिया परिवार का एहसान चुकाना है। तुम पर हमारे जिया परिवार का कर्ज है। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं मर जाऊंगी पर उससे शादी नहीं करूंगी। आज से मैं तुम्हें एक भी पैसा चुकाने में मदद नहीं करूंगी। बेटा, वह हमें पैसे नहीं दे रही है, हमारे कर्ज का क्या होगा? माँ, आप चिंता न करें, मेरे पास अब यह लिन चूचू पैसे वाली देवी है। उत्तर शहर को नियंत्रित करने वाला यह उत्तम पुरुष केवल मेरा ही हो सकता है। मोहान, दिन की बात, मैं अभी भी सोचती हूँ कि ये ठीक नहीं है। जियांगनिंग का पहले चोरी का रिकॉर्ड है। अगर वो कंपनी में बनी रहती है तो मुझे डर है कि इससे कंपनी के हितों को नुकसान होगा। बस एक सफाई कर्मी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें जियांगनिंग की इतनी परवाह क्यों है? क्या तुम्हारे और उसके बीच कोई दुश्मनी है, जैसे बिल्ली बदलकर राजकुमार? मोहन, तुम सच में मजाक करते हो। मैं अभी अभी कंपनी में शामिल हुई हूँ। मेरा प्रबंधन अनुभव बहुत कम है। मैं कोई गलती नहीं करना चाहती। मैं तो बस कंपनी के मामलों को मुझ पर छोड़ दो। मेरी सिमोहान की औरत को
बस आनंद लेने की जरूरत है। अजीब है, मुझे वो दिन का एहसास हमेशा क्यों नहीं मिलता। शायद मुझे थोड़ा और अनुकूलन की जरूरत है। क्या हुआ? कुछ नहीं। जी आंगनी, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। तुमने इतने उत्तम पुरुष को बचाया। जब तक मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करती, मैं उसे सच में अपना नहीं बना पाऊंगी। मैनेजर साहब, मुझे नई नौकरी मिल गई है और यहाँ का नाइट शिफ्ट खत्म करते ही मैं आज इस्तीफा दे दूंगी। आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। इस्तीफा ठीक है, लेकिन अभी रूम नंबर 302 में एक बहुत बड़ा ग्राहक है जो आपको बुला रहा है। कह रहा है कि वह आपको 1 लाख देना चाहता है। 1 लाख? मुझे? मैं ये काम नहीं कर सकती। मैं खुद को नहीं बेचूंगी। रुको, यह खुद को बेचना नहीं है। क्या है वह? जाओगी तो पता चल। नमस्ते ग्राहक। जियांगनिंग, मेरी प्यारी सहेली, फिर से मिले। इस कमरे में आने के बाद निकलना इतना आसान नहीं है। तुम सी ग्रुप में काम करना चाहती हो? हाँ, क्या तुम इसके लायक हो? ठीक है, तुम फर्श पर पड़ा कचरा उठाओ तो मैं तुम्हें काम पे रखने के लिए मान जाऊंगी। तुम? ओह, गुस्सा हो रही हो? तो क्या कर सकते हैं, मैं सी ग्रुप की मालकिन हूँ। तुम? मैं समझ गई, तुम मुझसे डरती हो। तुम डरती हो कि अगर मैं ग्रुप में काम करने लगी तो मैं तुम्हारी बुरी आदतों वाले अतीत को सब बता दूंगी। सिर्फ कांच के टुकड़े उठाना ही तो है, ये तो बहुत आसान है। कमजत, जियांग ने, तुम बस बातों में तेज हो और मुझसे लड़ने की सोच रही हो। तो मुझे देखना है तुम्हारी जबान तेज है या तुम्हारी हड्डियां मजबूत। इसे पानी पिलाओ। बचाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ। सीजोंग, आपने कहा था कि आप यह जगह खरीदेंगे, क्या यह सच है? मैं उससे यही मिला था। कीमत बताओ। ठीक है, मैं आपको घूमने ले चलता हूँ। यकीनन आपको निराश नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। अगर तुम अब घुटने टेककर मुझसे भीख मांगती हो तो शायद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। असंभव। तो फिर पछताना मत। ये औरत तुम्हारी है, चिंता मत करो। जैसे चाहो वैसे खेलो, बस जान नहीं जानी चाहिए। तुम लोग क्या चाहते हो? चीखो ना, जितना चीखोगी उतना ही मजा आएगा। चीखो। कोई है? बचाओ। सीजोंग, हम कमरे देखने चलें। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम आप लोग क्या कर रहे हैं? हमारे मेहमान को परेशान मत करो। ओ हाँ हाँ हाँ, ओ कमीनी, समझ में नहीं आता क्या? लोगों की सेवा करना आता है या नहीं? वापस जा। मुझे बचाओ। सीजोंग, आपको बुरा मत लगे, कुछ मेहमानों को बस थोड़ा मजा लेना पसंद होता है। क्या इस औरत को सच में पैसे की इतनी जरूरत है? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हें मेरा काम खराब करने नहीं दूंगा। बचाओ, छोड़ो। चिल्लाओ मत। भाइयों, इसे पकड़ो, मुझे ठीक से आनंद लेने दो। ठीक है। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम जाग गई। सेजोंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हारे लिए चिकन सूप लाया था, पीना मत भूलना। कल रात मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। ये क्या है? तुम्हारे मैनेजर ने अभी अभी दिया है, कहा कि ये तुम्हारा खजाना है। क्या ये सब तुमने बनाया है? बहुत प्रतिभाशाली हो। ये प्रतिभा मैंने केवल एक ही व्यक्ति में देखी है, कि वो समूह की मैडम क्यूओ में। अगर मौका मिला तो मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से सीखना चाहूंगी। उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि तुम जाग गई हो तो मैं चलता हूं। हाँ,
प्रतिभा है तो उसे संजोना चाहिए। अगर हमेशा दलदल में फंसी रही तो इसे वापस ले लिया जाएगा। इसका क्या मतलब है? क्या आप मुझे जानते हैं? आप बस ऐसे ही मुझे जज कर रहे हैं। जियांगनिंग, बधाई हो, तुम गर्भवती हो। क्या? जियांगनिंग, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। गर्भवती? क्या आप लोगों ने कोई गलती की है? मैं गर्भवती कैसे हो सकती हूँ? क्यों नहीं हो सकती? आप देखिए, जांच रिपोर्ट गलत नहीं हो सकती। आप गर्भवती होने के बाद इतनी शराब मत पीना, और आप किसी का पति होकर उसे शराब पीने देना ठीक नहीं। तो जब आप गर्भवती हैं तो काम पर मत आइए। सेजोंग, आपके पति कितने सुंदर हैं, आपके बच्चे कितने प्यारे होंगे। ये बहुत अच्छा है। आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक नहीं महसूस कर रही हैं? क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? छू छू, आप बहुत खुशकिस्मत हो। सिजोंग ने खास आपके लिए यह स्वागत समारोह आयोजित किया है। सीजोंग ने लगभग पूरे शहर के गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया है, केवल आपको भव्य तरीके से पेश करने के लिए। आप सचमुच हर महिला के लिए ईर्ष्या का विषय हैं। मोहन मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। आप लोग बात करते रहिए, मुझे मेजबान के तौर पर पूरे समारोह का ध्यान रखना है। मैं चलती हूँ। बचाओ। चुप रहो। जियांगली, ये तुम हो? पिछली बार जो काम तुमने मुझे करने को कहा था वह मैंने कर दिया है। कुछ पैसे निकालो। मैंने तुम्हें 20,000 नहीं दिए थे क्या? इतने कम पैसे? क्या तुम भीख मांगने वाले को भगा रही हो? तुम हो जो कम बता रहे हो। क्या तुम इतना कमा सकते हो? जल्दी जाओ, मेरी स्वागत पार्टी खराब मत करो। ठीक है, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। आंटी, आप जल्दी अंदर जाइए। चूचू अंदर आपका इंतजार कर रही है। लेकिन मेरे ऐसे कपड़े क्या चूचू को शर्मिंदा करेंगे? आंटी, वह आपकी बेटी है, आप चिंता मत करो। जल्दी अंदर जाओ। ये भिखारी कहाँ से आ गया है? बड़ी बदबू आ रही है। चूचू, लिन चूचू, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी सब्जियां लाई हूं, आज ही ताजी तोड़ी हैं। लिंग चूचू, क्या तुम इसे जानती हो? उसे देखकर उसकी एकदम साधारण घटिया दुर्गंध आ रही है। मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? बिल्कुल, हमारे लिन चूचू तो एक भव्य सीईओ की पत्नी है। आज रात यहाँ साधारण लोग और भिखारी नहीं आ सकते। तुम ये बूढ़ी औरत अंदर कैसे घुस आई? बताओ, तुम्हें भीख मांगने के लिए कौन अंदर लाया है? मुझे क्या देख रही हो? हमारी पार्टी में देरी मत करो, जल्दी जाओ। बस करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठाती हूँ। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो, ये तुम्हारी माँ है। चुप रहो, यहाँ तुम्हें बोलने का कोई है नहीं है। तुम पैसे के लिए अपनी सगी माँ को भी नहीं पहचानती। जियांगनिंग, तुम बेतुकी बातें मत करो। तुम में से एक सफाई कर्मी है और एक सब्जी बेचने वाला भिखारी है, एक दूसरे से बढ़कर तुच्छ है। अभी यहाँ से निकल क्यों नहीं जाते? लिन चूचू, अगर तुम में हिम्मत है तो सबके सामने कसम खाओ कि ये तुम्हारी माँ नहीं है। मैं लिन चूचू, क्या तुम सब लोगों के सामने कसम खाकर कह सकती हो कि वो तुम्हारी माँ नहीं है? सिजोंग पधार गए। मोहन, आखिरकार तुम आ ही गए। मैं बहुत दुखी हूँ। क्या हुआ? दावत में खाना पहुंचाने वाली एक लड़की आई थी। जियांगनिंग मुझसे हमेशा नफरत करती है और मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उसे अपनी माँ मानूं। तुम ढोंग करना बंद करो। हम साथ बड़े हुए हैं, क्या मैं तुम्हारी माँ को नहीं पहचानूंगी? मोहन, उसे देखो। कोई भी पेशा ऊंचा या नीचा नहीं होता, हर पेशे का अपना मूल्य होता है। मुझे किसी भी पेशे से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझसे झूठ बोले। सच बताओ, वो कौन है? मैं उसे नहीं जानती। मोहन, मेरा व्यक्तित्व इतना महान है, ऐसी नीच माँ मेरी कैसे हो सकती है? मेरी माँ एक डिजाइनर है। आंटी देखिए, वो अभी तक आपको नहीं पहचान रही। कुछ कहिए ना। मुझे नहीं पता, वह मेरी बेटी नहीं है। आंटी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं मालकिन हूँ, ध्यान से सुनो।
ये सारा कूड़ा साफ कर दो। कंपनी की सफाई कर्मी होने के नाते तुम इसी नीच काम के लायक हो। क्या तुम्हारे अंदर अभी भी जमीर बाकी है? जमीर क्या होता है? कांगनिंग, मुझसे दूर रहो, इसी परिवार से दूर रहो। आंटी, तुम स्पष्ट रूप से उसकी माँ हो, तुम क्यों नहीं मानती हो? सीजोंग द्वारा सुश्री चूचू के लिए आयोजित स्वागत भोज में आप सभी का स्वागत है। सीजोंग ने सुश्री चूचू के लिए एक अनमोल उपहार भी विशेष रूप से तैयार किया है। ये कबूतर के रक्त जैसा लाल माणिक है। एक ही रत्न की कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। आश्चर्य यही खत्म नहीं होता। यह पोशाक सीजोंग ने सुश्री चूचू के लिए विशेष रूप से डिजाइन की है, दुनिया में अद्वितीय। वाह, कितनी सुंदर पोशाक है और सीजोंग ने इसे खुद डिजाइन किया है। अगर मैं चूचू होती तो मैं खुशी के मारे बेहोश हो जाती। मुझे लगता है कि सीजोंग इस बार गंभीर है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने किसी और महिला पर इतना ध्यान दिया हो। छू 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 छू, तुम अभी भी क्यों ठहरी हो? या क्या तुम्हें सीजोंग के मन की बात समझ नहीं आती? ये कैसे संभव है? मैं मोहन की अकेली औरत हूँ, मुझे उसके विचार कैसे समझ नहीं आएंगे? ये पोशाक अच्छी तरह से कटी हुई है, इतनी सुंदर जैसे एक हंस। मुझे लगता है कि ये सिर्फ जोंग का मेरे लिए आशीर्वाद और प्रशंसा है। वो कहना चाहते हैं कि मैं हंस की तरह सुंदर हूँ। सुश्री छू ने बहुत अच्छा कहा, लेकिन इसके अलावा इसका एक और अर्थ भी है। क्या कोई और मेहमान बता सकता है? मैं कोशिश करना चाहती हूँ। ये पोशाक दिखने में बहुत सरल लगती है, लेकिन वास्तव में बहुत जटिल है। इसकी कटाई अगर 1 इंच भी ज्यादा हो तो मोटी लगेगी, अगर 1 इंच भी कम हो तो पतली लगेगी। और तुम देखो, इसका घेरा एक फूल की तरह है। प्लेटिकोडोन फूल। प्लेटिकोडोन फूल का अर्थ है अनंत प्रेम, मृत्यु तक साथ। मुझे लगता है किसी जो यही प्रेम व्यक्त करना चाहते हैं। ये मेरी पोशाक है, तुम्हें इसकी परिभाषा देने की जरूरत नहीं है। मोहन, तुम उसकी बकवास मत सुनो। मोहन, तुम उसकी बात मत सुनो। उसने बिल्कुल सही कहा। मेरी प्रेरणा सचमुच बेलो बहार से ही आई थी। सीजोंग ने चूचू के लिए जो पोशाक डिजाइन की थी, वो उसका अर्थ कैसे नहीं समझ पाएगी? सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वे दोनों बिल्कुल भी मेल नहीं खाते, जैसे वे 2 अलग दुनिया के लोग हों। असल में ये पोशाक और बेहतर बन सकती थी। जी आंगनिंग, तुम इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरी पोशाक खराब करने की? बॉडीगार्ड कहाँ है? जल्दी से उसे भगाओ यहाँ से। उसे अपनी बात पूरी करने दो। पोशाक की डिजाइन गहनों के साथ मेल खानी चाहिए। अगर आस्तीन की डिजाइन बहुत जटिल हो तो लोगों का ध्यान भटक जाएगा, इसलिए हमें इसे सरल बनाना चाहिए। केवल स्ट्रैप के हिस्से को ही रखना चाहिए, इससे लोगों का ध्यान पोशाक पर ही रहेगा और लंबी गर्दन पर भी। अरे, सही कह रही हो। अब ये रूबी और भी खूबसूरत लग रही है। वह एक सफाई कर्मचारी है, उसे इतना शाही और सुरुचिपूर्ण एहसास कैसे हो सकता है? सीजोंग, क्या मैं सही कह रही हूँ? मेरे साथ आओ। कृपया, बड़ी मालकिन। क्या मेरी माँ को तुमने ढूंढा? हाँ, तो क्या हुआ? तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो कोई भी खुश नहीं रहेगा। तुम लेकिन वैसे सिमोहान तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। एक ही बार में 200 मिलियन। तुमने मुझे इतने कम दिए। क्या तुम भिखारी को खाना दे रही हो? आज के लिए मैंने तुमसे अभी तक हिसाब नहीं किया। तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैं तुम्हारी माँ के बारे में बता दूंगा कि वह एक बदबूदार सब्जी बेचने वाली है। तब देखना सी परिवार तुम्हें चाहता है या नहीं। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 3 लाख। ठीक है, मैं तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तो ये 3 लाख पेशगी हो गए। क्या तुमने मॉडल के शरीर पर रूबी देखी? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें एक मौका मिले। इसे तुमने मुझे बहुत हैरान किया। याद से कुछ अलग है। वो तुम्हारी याद नहीं है, वो पूर्वाग्रह है। लेकिन तुम भी मेरी याद में अलग हो। इतने बड़े से अध्यक्ष लिन चूचू के लिए एक ड्रेस डिजाइन करेंगे, बहुत भावुक। मैं उसके लिए नहीं हूँ। अरे, क्या प्यार बदल गया है? वो एक याद के लिए है। हमारी पहली मुलाकात। रुक जाओ, मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या हुआ? बिजली क्यों चली गई? क्या हुआ है?
ये सब क्या हो रहा है? आप सभी शांत रहे, हम तुरंत जांच के लिए लोगों को भेज रहे हैं। कोई मुझे छू रहा है। क्या हुआ? सी कंपनी इतनी बड़ी है, फिर बिजली कैसे चली? ये बहुत अजीब है। ये एहसास क्यों? इतना जाना जाना पहचाना पहचाना लग लग रहा है। हिलना मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। क्या ये चूचू तुम हो? ये वो क्यों है? वह क्या आपने कभी किसी की जान बचाई है? मैंने किसी की जान बचाई है नहीं, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम्हें क्यों बताऊं? देखो सब लोग, वह हार गायब है। ये ज्वेलरी 1 करोड़ की है। जब तक चोर नहीं मिल जाता सभी निकास बंद कर दो, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं। ये क्या हो रहा है? एक प्रसिद्ध पार्टी में चोर कैसे हो सकता है? हमें चाहे 10 गुना हिम्मत भी दे दी जाए, हम चीजों का सामान चुराने की हिम्मत नहीं करेंगे। चोर जल्दी सामने आओ। सबको ऐसे बंदी मत बनाओ। आप सब पहले शांत हो जाइए कृपया। अगर हम इसे जल्दी ढूंढना चाहते हैं तो आप सब कुछ सुराग दे सकते हैं। अभी लाइट जाने से पहले ज्वेलरी के सबसे करीब कौन था? वह थी, अभी वो मॉडल के बगल में खड़ी थी। तुम बकवास कर रही हो, मैंने छुआ भी नहीं। तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। सैनिक, इस चोर को घेर लो। आदमी, इस चोर को मेरे लिए घेर लो। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, किस हक से कह रहे हो कि मैं चोर हूँ? ये तो मोहन ने मेरे लिए आयोजित की गई पार्टी है। यहाँ के लोग अमीर और प्रतिष्ठित हैं, उन्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। निंग निंग, तुम बस चीजें निकाल दो, मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। तुम एक नीचे सफाई कर्मी हो, यहाँ तुम सबसे गरीब हो। अगर तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? यही तो। रूबी के पैसे तो तुम्हारी 3 पीढ़ियों के लिए काफी होंगे। बहाना मत बनाओ। अभी जब बत्तियां बुझ गई थी, मैं सी चोंग के साथ थी, उन्होंने मुझे गले भी लगाया था। मतलब यह कि मेरे पास चोरी करने का समय नहीं था। इसमें मोहन का क्या लेना देना है? छोटी मोटी चोरी एक पल का काम है। शायद तुमने बत्तियां बुझने से पहले ही गहने चुरा लिए थे। आदमी, मुझे तलाशी लेने दो। मुझे मत छूना। अगर वो तलाशी नहीं लेने देती है तो उसे उतार दो। मैं खुद करूंगी। क्या है? असंभव। एक बार फिर देखो। ठीक है, सामान्य प्रक्रिया के अनुसार निपटाओ। मैंने कहा था ना कि नहीं है। मैंने कहा था ना, वो सचमुच चोर है। गरीब और नीच। एक झांचू लगाने वाली गरीब पैसे के लिए सच में कुछ भी कर सकती है। जियांगनिंग, आखिर तुम ही हो? ये मेरी जेब में कैसे आया? इतने सारे लोगों ने देखा, क्या तुम अभी भी मना करना चाहती हो? यह असंभव है। पहले चोरी की और अब चोरी कर रही हो। सी कंपनी बेचैन का शीर्ष समूह है। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हें निकाल दिया गया है। अगर मैंने चोरी की है तो तुम्हें पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार करवाना चाहिए, मुझे जेल भिजवाना चाहिए था। तुम मुझे सिर्फ क्यों भगाना चाहती हो? मैं हमारी पुरानी पहचान की वजह से तुम्हें एक मौका देना चाहती थी। तुम इतनी अच्छी हो, या फिर तुम बस मुझे सी कंपनी ग्रुप से निकालना चाहती हो? जियांगनिंग, तुम क्या कर रही हो? मैं पुलिस को बुला रही हूँ। पुलिस को नहीं आने दे सकते। अगर वे आए तो मेरा राज खुल जाएगा। मोहन, मेरा दिल दुख रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है। चूचू, चूचू, तुम्हें 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 निकाल दिया गया है। तुम्हें निकाल दिया गया है। क्यों? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? कल रात के स्वागत भोज में चोरी करने का मामला सब जगह फैल गया था। तुम प्रोबेशन पीरियड पास नहीं कर पाई। क्या मैंने सच में चोरी की है या नहीं? तुम्हें पहले जांच करनी चाहिए थी। तुम ऐसे मनमानी से फैसला कैसे ले सकते हो? छी, एक सफाई कर्मी, तुम्हें पूछने का क्या हक है? यह ऊपर का आदेश है। जल्दी सामान पैक करो और दफा हो जाओ। मोहन सच में एक बुरा शासक है।
सीजोंग का कौन सा कमरा है? मैं आपकी जांच कर देती हूँ। जल्दी करो। मोहन, ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि मेरा लो ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया था, ज्यादा गंभीर नहीं है। सीजोंग, पिछले दुश्मन फिर से आ गए हैं। अब क्या स्थिति है? पता नहीं उन्हें शेड्यूल के बारे में कहां से पता चला। ये सब कौन लोग हैं? हमें क्या करना चाहिए? तुम चूचू में इसको सुरक्षित निकालो, मैं इन लोगों को भटकाता हूँ। नहीं सीजोंग, मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। मैडम आप पहले वापस जाएं। मैं सीजोंग का समर्थन करने जा रहा हूँ। मोहन ने तुम्हें मेरी रक्षा करने के लिए नहीं कहा था क्या? तुम गाड़ी में बैठकर मुझे वापस ले जाओ। ठीक है, मैं आपको वापस ले जाता हूँ। सिमोहन, तुम भी बस ऐसे ही हो, बिना अंगरक्षक के। तुम एक कीड़े के बराबर हो। किसका खाना है? अंदर लाओ। और एक छोटी लड़की लेकर आई है। भोजन का आनंद ले। देर रात खाना पहुंचाने वाली सुरक्षित है या नहीं? क्या भाई तुम्हें सुरक्षा दे? नहीं चाहिए, धन्यवाद। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये किसका खाना है? ओहो, रात को एक लड़की। आपका भोजन सुखद हो। अरे, रात में खाना पहुंचाने सुरक्षित है या नहीं? क्या भाई तुम्हारी रक्षा करे? नहीं चाहिए, धन्यवाद। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखो, वहां कोई है। साले, कहाँ जा रहा है? मुझ पर भौंकने की हिम्मत की, मैं तुझे विदेश भेज दूंगा। ये सब गैर कानूनी है। मैं गैर कानूनी काम ही करता हूँ, उसे देखो। अरे सिमोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें चोट लगी है? तुम अनुमान लगाओ। ऊपर वाला भी देख रहा है, बदला भी बहुत जल्दी मिलता है। तुम इतनी और बातें करने के बजाय ये क्यों नहीं सोचते कि अब तुम्हारा क्या होगा? वे कौन लोग हैं? तुम इधर आओ। अभी ऐसे ही। अरे माफ करना, क्या ये जरूरी है? एक पल तुम ऐसे ही। माफ करना, क्या ये सच में जरूरी है? भाई, अम्मा, अभी मुझसे गलती हो गई, मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। तुम्हें समझ आ गया? तुम इधर आओ ना। तुम्हें समझ आ गया? मैं तुम्हें एक छोटा सा राज बताना चाहती हूँ। गाड़ी में बैठो। माफ करना, मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल हुई। जान बचाना ज्यादा जरूरी है। माफ करना, मेरी वजह से तुम भी मुश्किल में पड़ गई। जान बचाना जरूरी है। कहाँ भाग रहे हो? सिजोंग, ओ सिजोंग, पहले तो सिर्फ तुमसे कुछ पैसे वसूलने थे, अब तो तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। ये छोटी लड़की, तुम इस झमेले में क्यों पड़ रही हो? सिजोंग, इश्क लड़ा रहे हो और अपनी जान भी गंवा रहे हो। हम प्रेमी नहीं है। प्रेमी नहीं हो तो मेरे सामने ड्रामा कर रहे हो। सिजोंग, होश में आओ। सिजोंग, तो फिर मैं तुम दोनों बदनसीब प्रेमियों को मिला देता हूँ। सिजोंग, हमें जाने दो भाई साहब। सिजोंग, मोहन, मोहन, मोहन,
मोहन, तुम हिम्मत रखो, मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी को बुलाती हूँ। मोहन, मोहन, जागो। मोहन, मोहन, जागो। सीजोंग, सीजोंग, बचाओ। माफ करना, मैंने तुम्हें परेशान किया। जान बचाना जरूरी है। मोहन, तुम आखिरकार जाग गए। जियांग निंग कहाँ है? वे अपहरणकर्ता कल तुम्हें मारना चाहते थे। जब मैं पहुंची वो खुद भाग गई थी। वो खुद भाग गई, लेकिन वो कल रात मुझे बचाने के लिए ही तो वापस आई थी। तुम घायल हो, अब तुम्हें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्या अभी भी दर्द हो रहा है मोहन? मैं अच्छी तरह से तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कल तुम्हें बचाने के चक्कर में गलती से चोट लग गई। मुझे माफ करना, तो तुमने मुझे बचाया था, धन्यवाद। कल तुम्हें वहां पड़ा देखकर मेरा दिल टूट गया था। काश वो मैं होती। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें जरा भी चोट लगे। सीईओ, तुम इतने आसानी से कैसे धोखा खा जाते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आप इतने धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? आपका क्या मतलब है? मोहन, उसकी बकवास मत सुनो। जियांग निंग, तुम यहाँ क्या करने आई हो? चली जाओ। मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? अगर मैंने तुम्हें वहां छोड़ दिया होता तो मैं तुम्हें शुरू से बचाने नहीं आती। जियांग निंग, बकवास बंद करो। कल मैंने अपनी आंखों से तुम्हें भागते देखा था। तो ये क्या है? अगर मैं नहीं होती तो तुम आज का सूरज भी नहीं दिख पाते। तुम चुप रहो। मैं तुम्हें मोहन को कोसने नहीं दूंगी। कौन जानता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी। मैं समझ गई, तुम दूसरों की जगह लेना चाहती हो। कल तुम लिन चूचू को बचाने के लिए थी। अगर कोई महिला तुमसे सच में प्यार करती है तो वो तुम्हें अकेले खतरे का सामना कैसे करने दे सकती है? चूचू, क्या ये सच है? क्या चूचू ऐसा ही है? मोहन, ये औरत लालची है। वो हमसे मोटी रकम ऐंठना चाहती है। मुझे बचाने वाली बनने का कोई शौक नहीं है। मुझे बस बार बार गलत समझे जाना पसंद नहीं है। सीजोंग, आप जग गए? सच्चाई क्या है? आप सहायक जू से पूछिए, शायद सब साफ हो जाएगा। उस दिन क्या हुआ था? कल रात जब आपने अपहरणकर्ताओं को भगा दिया, मैडम को आपकी चिंता हुई और वह जल्द ही एक दल के साथ आपको ढूंढने चली गई। मैडम, आप पहले वापस जाएं। अच्छा हुआ मैंने उस समय एक दांव लगाया। अब मोहन बस मेरी आभारी हो सकती है। मैं मोहन को कुछ भी होने नहीं दे सकती। सभी मेरे साथ आओ, हम मोहन को बचाने जाएंगे। ठीक है, बात ऐसी ही है। मैडम ने अपनी जान की परवाह नहीं की और आपको बचाने पर अड़ी रही। ये कैसे मुमकिन है? जिस लिन चूचू को मैं जानती हूँ वो ऐसा कभी नहीं करेगी। जियांग निंग, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मेरे और मोहन के बीच दरार डालना चाहती हो? मोहन, तुम्हें आखिर क्या चाहिए? क्या तुम और मोहन के बीच दरार डालना चाहती हो? जब मैं वहां पहुंचा, मैडम आपको पहले ही बचा चुकी थी और वह खुद भी बेहोश हो गई थी। असंभव। बस करो। माफ करना, तुम्हें मैंने ही बचाया था। सबूत सामने है। तुम और क्या सफाई दे रही हो? क्या तुम पागल हो गए? पहले तुमने हार चुराया, अब कुछ भी देखकर श्रेय लेना चाहती हो। बताओ, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? ठीक है, मान लो कि तुम लोगों ने जो देखा वही सच है। रुको, सी साहब, आपको और क्या हुक्म है? तुमने मेरी मदद तो की है, तो सुनो, जो चाहिए बोल दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर उस दिन मुझे कोई भिखारी मिलता तो मैं उसे भी बचाती, पर अब लग रहा है काश मैंने सिर्फ भिखारी को ही बचाया होता। सोच लो, इस दरवाजे से बाहर निकलने के बाद मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम भी सोचते हो कि मैंने तुम्हें पैसों के लिए बचाया? एहसान चुकाना है? अच्छा, मुझे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। मैं कंपनी में डिजाइनर के तौर पर काम करना चाहती हूँ और ईमानदारी से पैसे कमाना चाहती हूँ। ठीक है। जियांग निंग, चलो चलो। आओ आओ, मैं सबको मिलवाता हूँ। ये हमारी नई सहयोगी जियांग निंग है। अरे, ये कौन सा नया अधिकारी आ गया? क्या ये वही जियांगनिंग नहीं है जिसे चोरी के आरोप में ग्रुप से निकाल दिया गया था? कहीं इसने किसी बूढ़े आदमी के साथ बिस्तर साझा तो नहीं किया? कितनी गंदी है। आप सब चिंता न करें, मैं अपना काम अच्छे से करूंगी। तुम हमें अपनी वफादारी दिखाओगी? इससे अच्छा है कि तुम उस बूढ़े आदमी के कान भरो। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, बस अपना ज्वाइनिंग मेडिकल करवा लेना। कंपनी के मेडिकल टेस्ट के नियम बहुत सख्त हैं। ठीक है। वो क्या, कंपनी के मेडिकल टेस्ट में गर्भावस्था की जांच होती है? बेशक होती है, ये तो अनिवार्य है।
तो क्या मैं बाद में जांच करवा सकती हूँ? नहीं, ये कंपनी का नियम है, आज ही जांच करवानी होगी। यह अगर अभी सुविधाजनक नहीं है तो निर्धारित समय के भीतर पूरा करना भी चलेगा। मैनेजर साहब, क्या आपका उसके साथ कोई रिश्ता है? आप उसे क्यों बचा रहे हैं? आज ही जांच होनी चाहिए। मैं देखती हूँ कि क्या तुम गर्भवती हो। चलो मुझे खून नहीं निकालना है। जल्दी करो। खून मत निकालो, जल्दी। मुझे छोड़ो, छोड़ो। मुझे खून क्यों निकालना है? क्या करना चाहते हो? मैडम, आप अभी फैक्ट्री का निरीक्षण करके आई हैं, क्या पहले कपड़े नहीं बदल लें? नहीं चाहिए। मेरा बेटा कब आएगा? सीजोंग अभी आ रहे हैं। जब वह आ जाए तो मुझे बता देना। जाओ अपना काम करो। बेटी, माफ करना, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ पहुंचने में। क्या पहुंचना है? क्या तुम जानती हो मेरा ये डिजाइनर कपड़ा कितना महंगा है? फिर से तुम बदबूदार गरीब लोग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? या फिर मैं तुम्हें एक नया सेट दिला देती हूँ। क्या तुम भरपाई कर पाओगी? क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कॉफी गिराने का स्वाद चखने को मिले। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कॉफी से जलाया जाए। ध्यान से। लिन चोचो, फिर तुम। क्या आप ठीक है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा नाम लिन चूचू है? तुम इसी कंपनी में काम करती हो ना? ये तो बस एक डिलीवरी गर्ल है, इसे बस एक मौका मिल गया, इसीलिए ये ग्रुप में काम कर रही है। तुम लड़की, तुम मासूम दिखती हो, मैंने तुम्हें याद रखा। लिन चूचू, ये कॉफी इतनी गर्म है, तुम इसे आंटी के चेहरे पर फेंक रही हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उन्हें चोट लग जाएगी? चोट लग जाए तो लग जाए। बुढ़िया, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। ऐसे तुम अपने कपड़ों से मेरे जूते साफ कर दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। ओह, तुम्हें बुरा लगा? तो तुम साफ करो। ठीक से सोच लो, या तो सारी जमा पूंजी गंवा दो या मेरे जूते साफ कर दो। तुम कह रही हो, लड़की, मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग ली है, क्या तुम बहुत अड़ियल हो? यह लड़की अच्छी है। तुम कितनी बड़ी हो? क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? क्या तुम मेरी बहू बनोगी? आंटी, मैं आपको नहीं जानती और नहीं आपके बेटे को जानती हूँ। ये ठीक नहीं होगा, है ना? इसका बॉयफ्रेंड कहाँ से होगा? क्या तुम जानती हो मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? उसे क्या बॉयफ्रेंड हो सकता है? क्या तुम्हें पता है मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? कौन है, बताओ तो जरा। वो इसी ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, मोहन। मोहन इतने शानदार हैं तो तुम उसे बुलाओ, मैं देखना चाहती हूँ वह तुम्हें कितना ला करता है। आंटी। हेलो मोहन, कंपनी के नीचे 2 लोग मुझे तंग कर रहे हैं। तुम लोग इंतजार करो, वो अभी आता ही होगा। जियांगनिंग, तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में वाकई गड़बड़ है। क्या हुआ? निदेशक लिन, जियांगनिंग की मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ है, वह कंपनी में नहीं आ सकती। चिंता मत करो, आज अगर तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट में कुछ भी गड़बड़ हुई, आंटी सब ठीक कर देंगी। जो भी बात है जल्दी बताओ। हमारी कंपनी में जो भी आते हैं वे सभी कड़ी चयन प्रक्रिया से गुजरते हैं, सभी बेहतरीन में से बेहतरीन होते हैं। मुझे लगता है सब इस बात से सहमत होंगे, है ना? लेकिन तुम, न शिक्षा न अनुभव, तुम किस अधिकार से कंपनी में आई हो? इसका एक कारण है, मैं सबको साबित करूंगी कि मैं काम करने की क्षमता रखती हूँ। कारण? असली कारण यह है कि तुमने खुद को बेच दिया, है ना? हाँ, 20 से ऊपर की उम्र में, शादी से पहले गर्भवती। वह शरीर बेचने के अलावा और क्या बेच सकती है? गजब, गर्भवती है। कितना घिनौना है। मैं कंपनी की एचआर मैनेजर हूं। हमारी कंपनी के डेटाबेस में सभी कर्मचारियों की जानकारी है। मुझे देखने दो, आखिर कौन जियांगनिंग को बचा रहा है? उसे गर्भवती करने वाला उच्च अधिकारी कौन है? आखिर कौन है वो? तुम पहेलियां मत बुझवाओ। क्या कर रही हो? जल्दी बोलो। गुस्ताखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नकली रिपोर्ट से धोखा देने की? ये असंभव है। चेक करने वाला मेरा दोस्त है। चुप हो जाओ। जो बात नहीं कहनी चाहिए वो मत कहो। जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए उससे पंगा मत लो। आखिर क्या बात है? तो तुम उसे अपनी बात पूरी करने दो। उसकी रिपोर्ट में जरूर कुछ गड़बड़ है। इस व्यक्ति को कंपनी में नहीं रहना चाहिए। बाहर निकल जाओ। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत है। तुम बुढ़िया, मैं अपनी कंपनी के मामलों को संभाल रही हूँ, तुम क्यों दखल दे रही हो?
आज यह मामला मैं सुलझा कर ही रहूंगी। श्याओ जियांग, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ। मैं देखती हूँ कौन तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करता है। अच्छा, मैं तो तुम्हें परेशान करने आई ही नहीं थी। क्या तुम सिर चढ़ने लगी हो? तो मैं इस कमीनी के साथ तुम्हें भी सबक सिखाऊंगी। माँ, आप ठीक तो है ना? माँ, माँ, आंटी, आप मोहन की माँ हैं। लिन चूचू, क्या तुम अभी मेरी माँ पर हाथ उठा रही थी? मैंने अभी आपको पहचाना नहीं था। मुझे लगा था कि आंटी झगड़ा करने आई है। हम दोनों में थोड़ी गलतफहमी हो गई थी। मैं समझा सकती हूँ मोहना। कोई गलतफहमी नहीं हुई, सब कुछ साफ है। आंटी, अगर आप मुझे माफ करने को तैयार हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार। मोहन, आज के इस मामले में तुम्हें न्याय करना होगा। माँ, जैसा आप कहे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, लिन चूचू ने दूसरों के साथ मिलकर निंग निंग को परेशान किया। वह कह रही थी कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट में कोई समस्या है और उसे जबरदस्ती कंपनी से निकालना चाहती थी। इस मामले का क्या किया जाए? मैं सिशी ग्रुप की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। माफी तुम्हें नहीं, उसे मांगनी चाहिए। निंग निंग, आज मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। बस इतना ही? उसने तुम्हें कॉफी से कैसे भिगोया था, ठीक वैसे ही तुम उसे वापस भिगो। माँ, क्या हम ऑफिस में बात कर सकते हैं? भिगो, फेंको, फेंक दो। लीन चूचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। हे भगवान, लीन चूचू पर पानी फेंक दिया गया। उसने अपनी होने वाली सास को नाराज कर दिया। मुझे हाँ। लगता है कि उसके लिए समय मुश्किल होगा। लेकिन सिजोंग की पत्नी लीन चूचू का पक्ष क्यों ले रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि... और तुम भी? सीजोंग, मुझे पता है कि मैंने गलती की। मैं अगली बार ऐसा नहीं करूंगा। सिजोंग के परिवार में तुम्हारे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आंटी, आप लीन चूचू की बकवास पर विश्वास नहीं कर सकती। उसने अपनी गर्भावस्था छिपाकर कंपनी में प्रवेश किया, ये सच है। यदि आपको विश्वास न हो तो उससे पूछिए। लीन चूचू, आंटी को बताओ, क्या तुम सच में गर्भवती हो? कंपनी गर्भावस्था छिपाकर प्रवेश की अनुमति बिल्कुल नहीं देती है। उसने अभी भी छिपाने की कोशिश की। ऐसे व्यक्ति को कभी काम पर नहीं रखा जाना चाहिए। आंटी, मैं... हेलो लीन चूचू, जल्दी वापस आओ, हमारी माँ मरने वाली है। माँ, अब ठीक है? मरने वाली लड़की इतनी देर तक बाहर रही, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि तुम्हारी एक माँ है? आप फिर से मुझसे झूठ बोल रही हैं। क्या तुम सच में चाहती हो कि यह बुढ़िया मर जाए? अगर मैं यह नहीं कहती कि मैं मर गई, तो क्या तुम इस घर में वापस आओगी? वह कौन है? आंटी, मुझे माफ करना, आपको शर्मिंदा किया। आप वापस जा सकती हैं। मेरे घर में मुफ्त का खाना खाने का मत सोचो। मैं तुम्हें खाने के लिए नहीं रखूंगी। अच्छी बच्ची, यह मेरा कार्ड है। अगर तुम्हें भविष्य में कोई समस्या हो तो तुम मुझसे संपर्क कर सकती हो। मैं अब जा रही हूँ। तुम मुझसे क्या चाहती हो? चलो। कितनी अच्छी खुशबू है। जियांगलई, तुम क्या कर रहे हो? प्यारी बहन, मैं तुम्हें देखता रहा। आधे दिन तक कुछ नहीं खा पाया। मैं तो बहुत बेचैन हो गया था, लेकिन शुक्र है आज हमारी शादी हो गई है। आज रात मैं अच्छी तरह से मजा लूंगा। कौन तुमसे शादी करेगा? क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ो। बहन, मेरी बात सुनो। आज हमारी सुहागरात है। क्या तुम भाई के साथ थोड़ा वार्म अप करना चाहोगी? जियांगलई, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे छोड़ो। जाओ 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 जाओ, मेहमान आ गए हैं, जल्दी से उनका स्वागत करो। तुम सब पागल हो गए हो? मैं जियांगलई से शादी नहीं करूंगी। तुम अभागन लड़की, मैंने तुम्हें इतने समय तक पाला है केवल इसलिए कि तुम मेरे बेटे से शादी करो। आज तुम्हें शादी करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। तुम सब बेशर्म हो। नहीं, मैं अब केवल ढोंग कर सकती हूँ कि मैं मान गई हूँ। बाद में अवसर पाकर गांव वालों से मदद मांगूंगी। मुझे बात समझ आ गई है, ये शादी मैं करूंगी। आज मेरे बेटे और बहू की शादी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद।
आओ आओ आओ, दावत का आनंद लो। आओ 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 आओ। जियांगनिंग आज हमेशा से बहुत अलग लग रही है, बहुत ज्यादा सुंदर। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। कृपा करके आप सभी गांव वाले मेरी मदद करें। जियांग परिवार मुझे मजबूर कर रहा है। राम प्रधान, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मेरी मदद करें। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। जियांग ले मेरा भाई है। लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम वैसे भी जियांग परिवार की बहू हो। तुम सब जानते हो, तुम सब एक साथ हो। तुम सब मुझे आग के गड्ढे में कूदते हुए देख रहे हो। कौन सा आग का गड्ढा? तुम मरियल लड़की, दिन भर बस मुझे शर्मिंदा करती रहती हो। प्रिय ग्रामवासी, प्रिय पड़ोसी, इस बेशरम लड़की को देखो। मैंने इसे इतने साल पाला है और यह मेरे साथ ऐसा कर रही है। इससे बेहतर तो मैं मर जाऊं। तुम कुछ भी कहो, मैं जियांग ली से शादी नहीं कर सकती। हमारे जियांग गांव में तुम्हें बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें यहाँ हंगामा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर तुम अड़ियल बनी रहोगी तो मैं तुम्हें गांव के बूढ़े कुंवारे को दे दूंगा या सीधे सुअर के पिंजरे में बंद कर दूंगा ताकि बच्चे पैदा करो। जब तक तुम बच्चे पैदा न करो। हाँ, ग्राम प्रधान सही कह रहे हैं, इसे पकड़ लो। कोई है, इसे पकड़ो। ये गैर कानूनी है, मुझे छोड़ो। मुख्य मालकिन पधारी हैं। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। डरो मत, मैं आ गई हूँ। कहाँ से आई यह फालतू औरत जो जियांग घर के गांव में आकर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है? बेशर्म। बेशर्म तो तुम हो। यह सी ग्रुप की चेयरपर्सन है, सी मोहन की माँ। मैडम सी हमारे इस पिछड़े गांव में कैसे आ गईं? निंग निंग, आंटी तुम्हें यहाँ से ले जाती हैं। रुको, मुझे परवाह नहीं कि तुम चेयरपर्सन हो या नहीं। आज अगर तुम जियांग निंग को ले जाना चाहती हो तो तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। तुम मुझे पैसे दो और बेटी को ले जाओ। हम इतने सालों से साथ रह रहे हैं, आखिर तुम मुझे क्या समझती हो? जब तुम्हें पाला था तब सोचा था कि कुछ पैसे कमा पाओगी, लेकिन तुम तो निकली एक घाटे का सौदा। जब तुम्हें अपने भाई से शादी करने को कहा तो ऐसा लगा जैसे तुम्हारी जान जा रही हो। आज क्यों ना तुम्हें अच्छे दाम में बेच दूं। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? एक। माँ, 30 लाख। 30 लाख? 30 लाख में एक बेटी खरीद रही हूँ। मैं तो तुम लोगों को सस्ता ही पड़ रही हूँ। इसमें इतने पैसे हैं जो तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए काफी हैं। ले लो। धन्यवाद। निंग निंग, क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहती हो? हाँ। बेटी, तुम थोड़ी देर आराम करो। आंटी तुम्हें कमरा साफ करवाने के लिए किसी को ढूंढती हैं। ठीक है। ये परिवार कितना बड़ा है? जियांगनिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें मेरे घर किसने बुलाया? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। इसी परिवार का विला है। सी मैडम मुझे यहाँ लाई है। तुम्हें क्या हक है मुझे बाहर निकालने का? दिन दहाड़े तुम कहीं दिन में सपने तो नहीं देख रही हो? मैं उसे लाई हूँ, क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? आंटी, मैं बस कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। हमारे सी परिवार में कब से तुम हुक्म चलाने लगी? आपने गलत समझा, मेरा ये मतलब नहीं था। मोहन, तुम ठीक समय पर आए हो। मुझे एक बात कहनी है। निंग निंग आज से हमारे घर में रहेगी। तुम्हारा क्या विचार है? रहने दो, घर इतना बड़ा है, रहने की जगह की कमी नहीं है। मुझे अभी काम है। तो यह तय हो गया, मैं तुम्हें घूमने ले चलती हूँ। वैसे मैं पहले ही साफ साफ बता देती हूँ, मैं यह बुढ़िया अपने लोगों का साथ देती हूँ। कुछ लोग, बेहतर होगा कि उनके मन में कोई बुरा विचार न आए। सी परिवार ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो। जियांगनिंग, कमीनी, मुझे जल्द से जल्द मोहन से शादी करनी होगी। उसे सच्चाई का पता बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यह मोहन का निजी रहन सहन का क्षेत्र है। पूरे घर में प्राचीन वस्तुएं हैं। वह आमतौर पर किसी को अंदर नहीं आने देता। आंटी, मैंने सोचा मेरा यहाँ रहना क्या ठीक नहीं है। आखिर से जोंग की मंगेतर अब भी यही रहती है। बिल्कुल ठीक है, मैं जिसे कहूंगी वही रहेगा। अगर मोहन की छोटी मंगेतर के साथ कुछ न हुआ होता तो गर्लफ्रेंड की जगह किसी और को मिलती ही। सिजोंग की एक छोटी मंगेतर भी है। हमारे सी परिवार और क्याओ परिवार ने बचपन से ही दोनों बच्चों की सगाई तय कर दी। क्याओ फुरेन मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन दुख की बात है बच्चे को जन्म देते समय उसकी मृत्यु हो गई और बच्चे का भी कोई अता पता नहीं चला। क्या ग्रुप के क्याओ फुरेन, ये नाम मैंने दूसरी बार सुना है। वैसे
तुम कियाओ फुरेन जैसी दिखती हो। मैं अब तुम्हें ही अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मैं नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि तुम लिन चूचू से कहीं बेहतर हो। आंटी, मुझे माफ करना। मैंने उस दिन जानबूझकर आपसे कुछ नहीं छुपाया था। असल में मैं पहले से ही गर्भवती हूँ। गर्भवती हो? तो बच्चे का पिता कौन है? मुझे नहीं पता, वो एक दुर्घटना थी। हमारे मोहान का भाग्य खराब था, लेकिन तुम्हारे अतीत में कुछ भी हुआ हो, आंटी तुम्हारे बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखेंगी। वैसे तुम्हारी असली माँ कौन है? अच्छा हाँ, तुम्हारी सगी माँ कौन है? मुझे होश संभालने से ही मैं जियांग परिवार में ही रहती आई हूँ। तो क्या जियांग परिवार ने तुम्हें बताया है कि वे तुम्हें कहाँ से उठाकर लाए थे? उनका कहना है कि मैं अस्पताल में छोड़ी गई एक बच्ची थी। मुझे अस्पताल के दरवाजे पर पाया गया था। अस्पताल? तो फिर शायद ऐसा नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है कि आओ मैडम ने तुम्हें जंगल में पाया था। अफसोस। आंटी, कोई बात नहीं। मैं तो बचपन से ही बड़ी बदकिस्मत रही हूँ। मैं कियाओ मैडम की औलाद कैसे हो सकती हूँ? प्यारी बच्ची, 2 दिन रुक जाओ। आंटी तुम्हारे लिए एक स्वागत समारोह रखेगी। उस वक्त मैं सबको बता दूंगी कि तुम हमारे सी परिवार की हो। मैं तो अब बस तुम्हें अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मुझे ये क्या हो रहा है? दिमाग पूरा गड़बड़ हो रहा है। माफ करना। तुम ठीक तो हो? कुछ नहीं हुआ। सिजो, क्या मेरा यहाँ रहना असुविधाजनक तो नहीं होगा? कोई असुविधा नहीं है, बस एक व्यक्ति और खाना खाएगा, इतना ही तो है। क्यों, क्या तुम बहुत खाती हो? मुझे थोड़ा काम है, मैं ऊपर चली जाती हूँ। अरे ग्यांगनिंग, अगर तुम्हें पानी चाहिए तो तुम नौकरों को बुला सकती हो। धन्यवाद। और सुनो, आगे से इतने कम कपड़े मत पहना करो। मैं तुम्हें बस अपनी बहन मानता हूँ। मुझे किसके साथ भाई बहन का खेल खेलना है भला? तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत आकर्षक हो? मैं तुम्हें हवस समझती हूँ। धन्यवाद। यांगलई, क्या हुआ चूदजी आजे? हमारी यह महान सी फुरेन। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम ग्यांगनिंग से शादी करोगे? वो जिया कैसे चली गई? ये सब कैसे हुआ? अरे चूदजी आजे, तुम सोचो, अगर यह ग्यांगनिंग मुझसे शादी करती तो मुझे 1 पैसा भी नहीं मिलता। अगर मैं उसे सिजिया को बेच देता तो वह मुझे 3 मिलियन देती। इतना अच्छा सौदा। अगर मैं यह न करता तो क्या मैं बेवकूफ नहीं होता? अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया? अरे लिन चूचू, तुम ज्यादा मत करो। मुझे तुम्हारा रहस्य पता चल गया है। तुम क्या जानते हो? तुम्हें क्या पता है? तुम जिस वजह से मोहान की भावी पत्नी बन पाई, वह सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुमने जियांगनिंग की पहचान चुरा ली थी, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत। लेकिन ठीक है, मैं तुम्हारा रहस्य छिपाए रखूंगा, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ 3 मिलियन से ज्यादा होगी। जियांगनिंग पहले ही मोहन के बच्चे की मां बनने वाली है। अब मेरी स्थिति सुरक्षित नहीं है। अगर मेरा खेल खत्म हो गया तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे। यह आसान नहीं है क्या? तुम एक बच्चा उधार ले लो, समस्या हल हो जाएगी ना? तुम्हें क्या लगता है कि बच्चा पैदा करना, सब्जी खरीदने जितना आसान है? मोहन ने कभी मुझे छुआ तक नहीं। अरे हाँ, मेरे साथ एक रात बिताओ ना, बच्चा ऐसे ही आ जाएगा ना? हाँ, जब तक मैं एक बच्चा पैदा कर सकूं मुझे किस बात का डर है? ठीक है, तो फिर बिल्ली को राजकुमार बना दो। सुना है आज सी परिवार की दावत उसी के लिए रखी गई है। वह कौन है? शायद वह सिर्फ एक डिलीवरी गर्ल है। पहले क्लब में भी काम करती थी। पता नहीं उसे इतनी किस्मत कहाँ से मिल गई। किसी परिवार ने उसे पसंद कर लिया। चलो हम उसके साथ थोड़ा मजा करते हैं। मैडम, क्या आप जियांगनिंग हैं? नमस्ते। हम पहली बार मिल रहे हैं, दोस्त बन जाते हैं। हम पहली बार मिल रहे हैं, दोस्त बन जाते हैं। क्या मैडम हम दोनों को पसंद नहीं कर रही हैं? आप अभी सी परिवार का रवैया दर्शा रही हैं। सी परिवार को शर्मिंदा मत कीजिए। माफ कीजिएगा, मुझे शराब से एलर्जी है, पी नहीं सकती। बचाओ। ओह, देखो तो, इसे तैरना क्यों नहीं आता? बचाओ।
इस तरह यह एक गीले कुत्ते जैसी लग रही है। ये स्विमिंग पूल इतना उथला है, बचाओ। ये खड़ी क्यों नहीं हो रही है? जियांग निंग, सी परिवार में रहती हो तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुम्हें अपनी जिंदगी में घुलने मिलने नहीं दूंगी। हे भगवान, यह सी जोंग है। ये कमी नहीं। जियांग रिंग तुम होश में आओ। क्या सिजोंग चूचू के बॉयफ्रेंड नहीं है? वह दूसरी लड़की को क्यों चूम रहे हैं? अब तो मजा आएगा। ये नीच औरत। लड़के, तुम्हारी जांग पर वह तिल, रानू क्या तुम ही हो? जी ओजोंग, ये जियांग निंग है। माफो करना, तुम्हारी शक्ल और तुम्हारे शरीर पर यह तिल मेरी पत्नी से बहुत मिलते हैं। निंग निंग, कहीं और तो कोई तकलीफ नहीं है ना? मैं ठीक हूँ। पहले उठो। तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। जियांग निंग मेरे सी परिवार की सदस्य है। उसे परेशान करना मतलब हमारे सी परिवार को परेशान करना है। आज जिन्होंने भी गड़बड़ की है, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। मालिकिन सी, हम तो बस जियांग निंग मैडम से मजाक कर रहे थे। हाँ सिजोंग, वह है। इसी नीच ने जियांग मैडम को चोट पहुंचाई है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बस करो, तुम दोनों यहां से जाओ। फिर कभी मेरे सी परिवार के दरवाजे में कदम मत रखना, सुना तुमने? अच्छी बच्ची, चाची तुम्हें ठीक करने ले जाती हैं। लिली, जल्दी करो, जल्दी। मिस जियांग को तैयार होने के लिए ले जाओ। मिस जियांग, कृपया मेरे साथ आएं। जाओ। अरे अध्यक्ष महोदया, सिजोंग के संबंध में मुझे आपको एक बात बतानी है। बोलो। जियांग नी की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके पेट में सिजोंग का बच्चा है। क्या सच में? बहुत अच्छा। यह तो वाकई किस्मत की बात है। यह बदमाश लड़का मुझे अचानक दादी बना रहा है। यह भोली लड़की, थोड़ी देर में मैं इस बड़ी खुशखबरी की सार्वजनिक घोषणा करूंगी। आप सभी आज सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को सी परिवार में आमंत्रित किया है, क्योंकि मैं आप सभी को एक व्यक्ति से भव्य रूप से मिलवाना चाहती हूँ। जियांगनी, आज से जियांगनी मेरे सी परिवार की सदस्य है। सी परिवार के प्रति आपका जैसा रवैया है, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें। इस औरत में ऐसा क्या खास है जो सी मैडम ने इसे पसंद किया है? ये तो रातों रात किस्मत वाली हो गई। असल में मैं इसे अपनी गोद ली हुई बेटी बनाना चाहती थी। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं इसे अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। आंटी, आपका क्या मतलब है? ये किस हक से? केवल इस हक से, केवल इस हक से कि जियांगनी के पेट में मेरे सी परिवार का बच्चा है। केवल इसलिए कि जियांगनिंग के पेट में सीजिया का बच्चा है। मुझे नहीं पता, क्या उस रात वाला आदमी सिमोहान था? मुझे छोड़ दो। कुछ मत कहो, अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम भी नहीं बच पाओगे। माँ, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? हाँ, मोहन हर दिन मेरे साथ रहता है। वो कैसे हो सकता है? ये बदबूदार चुड़ैल ठीक इसी समय ये सब कह रही है। सबको पता चल गया। क्या लिन चूचू सी मोहान की असली गर्लफ्रेंड नहीं होनी चाहिए? यह सब क्या हो रहा है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? निश्चित रूप से जियांग निंग ने चुपके से सिजोंग के बिस्तर पर कब्जा कर लिया होगा। कितना रोमांचक है। जियांग निंग को क्या हुआ है? मैं बच्चा मेरा है। नहीं सोचा था, है ना? बच्चा मेरा है। जियांगली, क्या तुम पागल हो गए हो? ये तुम्हारा बच्चा कैसे हो सकता है? निंग निंग, उस रात तुमने बहुत पी ली थी। याद ना आना बहुत स्वाभाविक है ना? जियांग निंग, इतने सारे लोगों के सामने झूठ मत बोलो। ये बच्चा आखिरकार किसका है? निंग निंग, तुम अच्छे से समझाओ, यह सब क्या माजरा है? आंटी, मैं उस दिन काम पर थी। अध्यक्ष, बस 1 मिनट। अध्यक्ष, कंपनी से खबर आई है, रिपोर्ट गलत थी। वह जिसका बच्चा है वह जियांग लई का बच्चा है। यह अच्छा हुआ मैंने पहले ही कंपनी में अपना आदमी बैठा रखा था, वरना तो मैं मर ही जाते। जियांग लई,
अरे वाह जियांगनिंग, तुमने बच्चे का इस्तेमाल करके मासी को धोखा दिया। तुम शायद अमीर घर में घुसने के लिए पागल हो गई हो। यह संभव है। जियांगले का बच्चा कैसे हो सकता है? निंग, निंग, जल्दी 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 अस्पताल ले चलो। मैं इस मामले की पूरी जांच करूंगी। आज की दावत यहीं खत्म होती है। निंग, निंग। जियांगनिंग दीदी जाग गई? शाओलिन, तुम्हें मेरी मदद जरूर करनी होगी। तुमसे जोंग से कह दो कि वह मुझे फिर से ग्रुप में काम करने दे। मुझसे मिन्नत करने से क्या फायदा? वो मेरी बात तो मानने वाला नहीं। क्यों नहीं मानेगा? तुम सुजोंग के बच्चे से गर्भवती हो। तुमने क्या कहा? मैंने पहले तुम्हें मेडिकल जांच के लिए नहीं ले गई थी क्या? रिपोर्ट में आया कि वह बच्चा सिजोंग का ही है। लिन चूचू ने ही मुझे ये बताने से रोका था। शाओनिंग, इस बार तुम तुम्हारी मदद जरूर करोगी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। मैं जाकर उससे मिलूंगी। शाओनिंग, शाओनिंग। वो वापस कैसे आ गई? नहीं, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं बात कैसे पक्की करती हूँ। मोहन, देखो वो जियांगनिंग को, वो तो चाहती है कि किसी और का बच्चा तुम्हें पापा का है। दुनिया के सारे मर्द एक से कमीने हैं। ऊपर से खुद को शरीफा दिखाते हैं, अंदर से घिनौने और गंदे होते हैं। तो मैं थक गया हूं। जियांग जी, आपके टेस्ट के नतीजे बताते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है। यह एक बहुत ही दुर्लभ ब्लड ग्रुप है जिसे पैंडा ब्लड कहते हैं। इस ब्लड ग्रुप वाली महिलाओं को गर्भधारण करने में आमतौर पर बहुत कठिनाई होती है। अगर आप इस गर्भावस्था को खत्म करती हैं तो शायद आप भविष्य में कभी भी गर्भवती न हो पाए। क्या आप सच में इस बच्चे को गिराना चाहती हैं? रुकिए, मुझे एक फोन करना है। ठीक है। हेलो जियांग निनग, क्या हुआ? हेलो, शुरू कीजिए। क्या आप सर्जरी के लिए निश्चित हैं? शुरू करो। सर्जरी नहीं हो सकती। मैं सहमत नहीं हूं। सर्जरी नहीं हो सकती। अरे मेरे नादान बच्चे, सर्जरी मत करवाओ। शरीर को कितना नुकसान होगा। बच्चे का पिता कोई भी हो, बस तुम उसे जन्म दो, आंटी तुम्हारे लिए पालेगी। जियांगनिंग, क्या तुम्हारा अपना कोई घर नहीं है? तुम्हारे बच्चे का नाम जियांग है, सी नहीं। अगर तुम असंतुष्ट हो तो तुम सी मैडम से जाकर साफ साफ बात कर सकती हो। कमीनी, ये मत सोचना कि कोई तुम्हें सहारा दे रहा है तो तुम जो चाहो वो कर सकती हो। अगर तुमने मुझे यहाँ से नीचे धकेला, मुझे मारना चाह, क्या तुम्हें लगता है कि सी बूढ़ी औरत तुम्हें माफ करेगी? मेरे महान परिवार में चाल चलने की सोच रही हो? तुम अभी नादान हो। नहीं चाची, आप मेरी बात सुन। उसने अभी मुझे धक्का देने की कोशिश की थी। चुप रहो। तुम्हारे ये घटिया पैंतरे मैंने अपनी जवानी में बहुत देखे हैं। लिन चूचू, अगर तुम हमारे मोहन परिवार में ईमानदारी से रहना चाहती हो तो सीधी रहो। अगर जियांगनिंग के गर्भ में पल रहे बच्चे को कुछ भी हुआ तो तुम भी मोहन परिवार में नहीं रह पाओगी। उसका बच्चा जियांग है, मोहन नहीं। जियांगनिंग का पैदा किया बच्चा मेरा मोहन परिवार का बच्चा है। चलो हट जाओ। तुम औरतें जो हाथ में है उसे खाती हो और दूसरी तरफ भी देखती रहती हो। अरे अगर सी जोंग जैसा बड़ा आदमी यह जान जाए कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे खेल रहा हूं तो वह कितना गुस्सा होगा। ये मैंने तुम्हें दिया है, अपनी औकात मत भूलो। अगर सिजोंग तुम्हें कभी छुएगा ही नहीं तो तुम गर्भवती नहीं हो पाओगी। तो क्या होगा? जियांगनिंग तो बस पैदा करने ही वाली है। मुझे पता है, जो काम मैंने तुम्हें जोनल मैनेजर क्यू के बारे में जांचने के लिए दिया था वो कैसा चल रहा है। अरे पूछो मत, मेरी वह घाटा वाली बहन किस्मत की धनी है। वह जोनल मैनेजर क्यूओ की असली बेटी है। जोनल मैनेजर क्यूओ आजकल पूरे शहर में धूमधाम से उसे ढूंढ रहे हैं। हो सकता है किसी दिन उसे मिल जाए।
जहां तक मुझे पता है मोहान की बचपन से ही क्यों परिवार की बेटी से शादी तय थी। नहीं, उसे जोनल मैनेजर क्यों से नहीं मिलने देना चाहिए। वो बुढ़िया जियांगनिंग को बहुत लाड करती है, मैं उसे कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, तुम ये काम चुपचाप करना, जोनल मैनेजर क्यूओ को मेरे लिए मार दो। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हें मार देता हूं। गड़बड़ हो गई है। मरीज को बहुत खून बह रहा है। तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। किसका रक्त समूह RH नेगेटिव है? मिस्टर कियाओ का परिवार कौन है? मेरा रक्त समूह RH नेगेटिव है। बहुत अच्छा, जल्दी मेरे साथ आओ। मरीज की हालत अब स्थिर है। यह नेक इंसान, आपका नाम क्या है? संपर्क जानकारी छोड़ दो, मैं इस सज्जन को बता दूंगा। मेरा नाम जियांगनिंग है। संपर्क जानकारी की कोई जरूरत नहीं है और मुझे धन्यवाद भी न दे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। रोगी को बहुत रक्तस्राव हो रहा है। जल्दी से सर्जरी की व्यवस्था करो। काम कैसा रहा? अभी यह सब छोड़ो। जियांग निंग को जल्दी प्रसव होने वाला है, प्रीमेच्योर। क्या? तो अब हमें क्या करना चाहिए? तुम पहले अस्पताल आओ। मैंने पहले ही लोगों को खरीद लिया है, तब कई तरीके होंगे। तो बूढ़ी सुश्री का क्या? अब देर मत करो, उससे निपटने के कई तरीके हैं। आओ। जोर लगाओ, जोर लगाओ और जोर लगाना है। शाबाश। बस थोड़ी देर और नहीं, मुझे और जोर लगाना को ये नहीं होगा। बता कि ये बच्चा है। जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। शाबाश, जल्द ही बाहर आ जाएगा। लेकिन ये भी एक जिंदा जान है। बच्चे का सिर दिख रहा है। शाबाश। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? अरे, ये बहुत दुखद है जियांगनिंग। तुम्हारा बच्चा जन्म लेते ही मर गया। ये कैसे संभव है? मैंने अपने बच्चे के रोने की आवाज सुनी थी। 2 बार रोया और दम तोड़ दिया। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो डॉक्टर से पूछो। वह बच्चा वास्तव में मर गया था। अस्पताल ने उसका निपटान कर दिया है। असंभव। आंटी कहाँ है? वहाँ बूढ़ी औरत, जैसे उसने सुना कि तुम जन्म देने वाली हो, अस्पताल आ गई। रास्ते में एक दुर्घटना हो गई, अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। मुझे विश्वास नहीं है, मुझे उससे मिलने जाना है। आंटी कैसी है? डॉक्टर ने कहा कि दुर्घटना में दिमाग को चोट लगी है। पता नहीं कब होश आएगा। हो सकता है कि वो कोमा में चली जाए। ये सब मेरी गलती है। हाँ, क्योंकि मेरी माँ सिर्फ तुम्हें प्यार करती थी। तुम्हारे आने की वजह से मेरी माँ ऐसी हो गई। चलो, तुम भी आराम करो। मैं उनकी देखभाल करूंगी, तुम लोग जाओ। मिस्टर क्यूओ, इस महीने आपकी रिकवरी बहुत अच्छी हुई है। लड़की, ये आपकी सावधानी पूर्वक देखभाल के कारण है। हालांकि ये अजीब बात है। आमतौर पर 1 महीने में ठीक हो जाता है, लेकिन आपको बार बार बुखार आता रहा। जब तक क्या? यह रिश्तेदारों के बीच रक्त अस्वीकृति प्रतिक्रिया जैसा लगता है। अस्वीकृति प्रतिक्रिया? लड़की, जिसने मुझे खून दिया था वो कौन है? उस व्यक्ति ने संपर्क जानकारी नहीं छोड़ी, लेकिन मुझे याद है उसका नाम जियांगनिंग था। जियांगनिंग? जियांगनिंग और मैडम दोनों को पानी से डर लगता है और उनके शरीर पर एक ही जगह पर जन्म चिन्ह है। क्या वो सच में मेरी बेटी है? हेलो, मुझे जियांगनिंग नाम की एक महिला को ढूंढो। मुझे उसकी पूरी जानकारी चाहिए, जल्दी। मोहन, मैं आखिरकार तुमसे शादी कर सकती हूँ? सबसे अच्छा होगा कि वो बूढ़ी औरत कभी ना जागे, ताकि मुझे कोई चिंता ना रहे। अब दुल्हा दुल्हन कृपया एक दूसरे को अंगूठियां पहनाएं।
रुको, रुको, मैं सहमत नहीं हूं। माँ, आप जाग गई? आंटी, आप कब ठीक हो गई? आपने हमें पहले बताया भी नहीं। अगर मैं पहले बता देती तो क्या मैं ऐसा अद्भुत दृश्य देख पाती? ये शादी नहीं हो सकती। माँ, चूतसू ने मुझे बचाया था। आपको किसी और ने बचाया था। निंग निंग, यहाँ आओ। जियांग निंग, आज मेरी और मोहन की शादी है। तुम्हारा इरादा क्या है? क्या मैं मोहन से शादी कर रही हूँ तो तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मैं यहाँ वो सब वापस लेने आई हूँ जो मेरा है। बकवास मत करो। कोई है, इसे बाहर निकालो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। यह कियाओ समूह की राजकुमारी है, कियाओ रान। असंभव। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। कौन साबित कर सकता है? मैं साबित कर सकता हूँ। मैंने सब कुछ अच्छी तरह से जांच लिया है। जियांग निंग निश्चित रूप से मेरी बेटी है। लोगों को ऊपर लाओ। क्या तुम मानती हो कि जियांग निंग मेरी बेटी है? हाँ हाँ, जॉर्ज वांग, कृपया मुझे जाने दो। उस साल जब मेरी पत्नी ने जंगल में बच्चे को जन्म दिया, इसी औरत ने हमारी बेटी को छीन लिया और मेरी पत्नी सदमे से मर गई। निंग निंग, यह औरत ही तुम्हारी माँ की हत्यारी है। निंग निंग, इतने साल मैंने तुम्हें पाला है, कृपया मुझे जाने दो। क्या मैं तुम्हें, एक हत्यारी को, जाने दूं? जब तुमने मुझे 3 मिलियन के लिए बेच दिया था, हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था। किसी को बुलाओ, इसे बाहर निकालो। अब जब कियाओ परिवार का निजी मामला खत्म हो गया है, अब समय आ गया है सी परिवार और कियाओ परिवार के मामलों पर बात करने का। अंकल, कृपया कहिए। उस समय सी परिवार और कियाओ परिवार के बीच एक विवाह का अनुबंध था। क्या तुम अभी भी इसे मानते हो? ये सच है। हालांकि कुछ बदलाव हुए हैं जो आप जानते हैं। हाँ अंकल, मैं और मोहन सच्चे प्यार में हैं। आप हमें मौखिक विवाह के अनुबंध से नहीं बांध सकते। क्या तुम सच में निश्चित हो कि तुम और मोहन सच्चे प्यार में हो? हाँ बिल्कुल। जितना मैं जानती हूँ, मोहन को अब तक तुम्हें उस रात की परछाई नहीं मिली है ना? कमीनी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? ओह, नीच औरत। तुम अपनी बात जारी रखो। तुमने उससे शादी की क्योंकि तुम्हें लगा था कि लिन चूचू ने तुम्हें बचाया था। तुम्हें कैसे यकीन हो गया कि उस दिन तुम्हें बचाने वाली वही थी? जियांग निंग, तुम्हारा क्या मतलब है? उस दिन मैं उसकी जगह ड्यूटी पर थी, इसलिए मेरे पास उसका आईडी कार्ड था। तुम चुप रहो। अगर तुमने बकवास बंद नहीं की तो क्या तुम्हें यकीन नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगी? हटो। उस रात एक आदमी अंदर घुस आया और मुझे गले लगा लिया। उसने कहा कि वो मेरी जिम्मेदारी लेगा। मोहन, तुम उसकी बकवास मत सुनो, वो झूठी है। तुम पहले सुनो कि वो क्या कह रहा है। यह सब इस औरत ने मुझे धमकाया था। उसी ने मुझसे वीडियो बदलने को कहा था ताकि वह जियांग निंग की जगह ले सके। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बच्चा मेरा भी नहीं था। यह सब उसी ने व्यवस्थित किया था। उसने मुझसे बच्चे को फेंकने को कहा था। बाद में मैंने सोचा, किसी परिवार का बड़ा बेटा, मैं उसे कुछ साल पालता और आपसे कुछ पैसे मांगता, तो मैंने उसे छुपा लिया। दया करें सीजोंग साहब। और मेरा और कियाओ जोंग का कार दुर्घटना, तुम्हारा भी इससे नाता है। मोहन, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मेरे से परिवार के द्वार में प्रवेश करने के लायक नहीं हो। मोहन, कृपा करके मुझे एक और मौका दे दीजिए। क्या आप देंगे? मेरी माँ, जॉर्ज जी, मेरे बच्चे, 3 जाने आपकी वजह से लगभग चली ही गई थी। आप जेल में पछतावा करती रहना। बच्चे? जियांग निंग, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ये तुम हो। मुझे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। मैं आज यहाँ ये सब उजागर करने आई हूँ क्योंकि मुझे अपने बच्चे को लेकर जाना है। आंटी, क्या ये ठीक रहेगा? बेशक, ये हमारे सी परिवार का बच्चा है और आपका बच्चा भी है। माँ, तुमने अपनी पत्नी को खुद ही खो दिया। मुझे दोष मत दो। खुद ही कोई रास्ता ढूंढो और उसे मनाओ। लिन चूचू कहाँ है? वह क्यों नहीं दिख रही है? माँ बुलाओ। मैम, हमें एक अनचाहा मेहमान मिला है। अनचाहा मेहमान? मुझे रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बस इसे संभाल लें। लेकिन यह अनचाहा मेहमान थोड़ा खास है। सिमोहान, ये तुम कब बन गए? सिमोहान, ये तुम हो?
अविश्वसनीय है कि सिजोंग जैसा सम्मानित व्यक्ति दूसरों की दीवारों पर चढ़ने का भी शौक रखता है। तुम मुझे अंदर नहीं आने दोगी तो मुझे ये युक्ति अपनानी पड़ेगी। सुनो, तुम मेरे साथ वापस कब चल रही हो? आखिर मैं भी बच्चे का पिता हूँ। मैंने कहा था हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम बच्चों से मिलना चाहते हो तो मेरे वकील से बात करो। क्या तुम वाकई इतनी निर्मम होना चाहती हो? हमारा कोई रिश्ता नहीं है, यही मेरा अजनबियों के प्रति रवैया है। कृपया वापस जाओ, मेहमान को विदा करो। सिजोंग, तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था हमारा कोई भविष्य नहीं है? तुम मुझे इस बात से गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। जिस औरत को मैंने अपना मान लिया है उसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे ऐसे करने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें ये फूल पसंद नहीं है? ठीक है, कल मैं इससे भी खूबसूरत फूल लाऊंगा। मेरा इंतजार करना, मेरा इंतजार करना। लिन चूचू, ये तुम हो? लिन चूचू, तुम? क्या मुझे देखकर तुम्हें हैरानी हुई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम पागल हो? मुझे छोड़ो। मैं पागल हूँ जियांग निंग। तुम्हारी किया और परिवार की बड़ी बेटी बनकर बड़ा मजा आता है ना? ऐशो, आराम का लुत्फ उठाओ। और मैं रोज से परिवार के लोगों के पीछे भागती हूँ, नाले के चूहे की तरह जी रही हूँ। ये तुम्हारी अपनी पसंद है, ये तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। चुप रहो। अगर मुझे एक और मौका मिले तो मैं फिर भी यही रास्ता चुनूंगी। पर अब मैं तुम्हें सबसे पहले खत्म करने के लिए हर संभव कोशिश करूंगी। तुम अभी भी भ्रम में हो। तुम क्या जानो, इंसान को ऊपर उठना ही चाहिए, भले ही इसके लिए कोई भी तरीका अपनाना पड़े। जब तुम मुझे रौंद कर ऊपर चढ़ना चाहती हो तो हम दोनों एक साथ नरक में जाएंगे। तुम क्या करने वाली हो? मोहन, सिमोहन, कोई है? इसे पकड़ो, कोई है? सिमोहन, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। क्या लिन चूचू को पकड़ लिया गया है? पकड़ ली गई है, बगल वाले कमरे में। जियांग निंग, तुम कमीनी औरत, तुम पागल हो, मुझे छोड़ो। ये थप्पड़, ये थप्पड़ तुम्हें मेरा बच्चा छीनने के लिए, ये थप्पड़ तुम्हें मेरे आदमी को चोट पहुंचाने के लिए। तू नीचे औरत। तुम्हें अभी तक चुप रहना नहीं आया। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ, एक अच्छा वकील ढूंढो और इसे कुछ साल और अंदर करवाओ। जी। नमस्ते, यहाँ के मरीज कहाँ हैं? वहाँ है। बस एक चाकू ही तो लगा था और इसी से मर गए। इतने कमजोर हो? तुम उठो। तुम मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुम उठो। अगर अभी नहीं उठे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सच में मर गए क्या? तुमने नहीं कहा था कि रोज मुझे फूल भेजोगे? और हमारा बच्चा भी। तुम कमीने, तुम धोखेबाज, नापक। तुम मरे नहीं? तुम क्या गलत जगह रो रही हो? तुमने अभी कुछ नहीं सुना। मैंने सब सुन लिया है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे किसकी जिम्मेदारी चाहिए? वो कौन है? धीरे बोलो।